इस बार दलित समाज किसको वोट कर रहा है सीमा लोकसभा में? इस बार नहीं, दलित समाज तो हमेशा बीएसपी को वोट करता है, फिर कर रहा है, फिर करेगा इस बार? एकदम करेगा, डंके के चोट पे कर रहा है। इसका मतलब आप सर्वे कीजिए। इसका मतलब कि सिवान से हाथी दिल्ली जाएगा इस बार? अब की बार पूरे सिवान का समीकरण बदलने जा रहा है। हाँ। और पहली बार सिवान से हाथी दौड़ के दिल्ली जाने वाली है। आरजेडी कहती है कि हम दलितों के रहनुमा हैं, उनकी हम बात करते हैं। यही ना आरजेडी के मुखिया हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। जब पिछले साल दलितों की छात्रवृत्ति बंद हुई, अच्छा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट लाया के बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो दलितों छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है, और अपनी सुरक्षा पे, अपनी सुख सुविधा पे खर्चा करने के लिए पैसा है। हमारा पार्टी जीते ना जीते हम हाथी पर वोट देंगे। कुछ इस नहीं, वो नहीं, मोदी जी जैसा है हमारा पार्टी नहीं न है कि कहता कि 15 लाख देंगे गरीबों को। 15 लाख कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। 15,000 तक ले नहीं दिया, 15 रुपया तक नहीं दिया। आज 15 लाख को सब लोग सपना दिखाता है कि 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। अरे 15 लाख का तो हमको 1500 रुपया भेजना, पहले 1500 रुपया। सिवान लोकसभा के सिवान सदर का ये विधानसभा है, यानी सरसर गांव में है, और तमाम दलित समाज के लोग हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, दलित समाज का वोट किधर जाएगा, क्योंकि यहाँ आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी हैं, और एनडीए से हैं विजय लक्ष्मी जी जो रमेश कुशवाहा की पत्नी है, हीरा साहब लड़ रहे हैं निर्दलीय, और बीएसपी से उम्मीदवार है दिलीप कुमार सिंह जी। क्या नाम है आपका? राकेश राज पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। देखिए ये भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्या माहौल है इस बार आप लोग पार्टी का सिवान में? इस बार सिवान से हाथी चल दी है और दिल्ली जाके ही दम लेगी, बीच में रुकने वाली नहीं है एकदम। अब की बार चुपचाप हाथी छाप। तो आपके सामने इंडिया है, एनडीए है, कचर टक्कर दे पाइएगा? हिना साहब भी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे। देखिए, जहाँ तक इंडिया और एनडीए की बात है, हाँ। तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा सगा नहीं, अच्छा, जिसको ये लोगों ने ठगा नहीं। कौन ठग लिया आप लोग? इंडिया वाले, एनडीए वाले। हाँ। आप याद कीजिए पिछले चुनाव को, जब एनडीए के लोग बोल रहे थे हाँ। 2 करोड़ रोजगार हर साल, अच्छा, 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में। हाँ। अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार। हाँ। अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब मोदी सरकार नहीं थी तो 80 रुपए पेट्रोल मिलता था, हाँ। आज 110 मिल रहा है। हाँ। उस समय 450 रसोई गैस मिलता था, हाँ। आज 1100 प्लस मिल रहा है। उस समय राशन मिल रहा है, तो राशन की जो सिस्टम बनी थी वो मोदी सरकार में थोड़े बनी थी। हाँ। अगर कोई भी रहता, कोरोना काल में राशन की जो मुद्दा है, कोरोना काल में जिसके पास कुछ नहीं था ना, वो भी अपने पैकेट से 2-4, 10,000, 500 रुपया किसी को मदद कर दिया। अच्छा, ये तो सरकार है। हाँ। वहां पे हम भी रहते तो वही करते। हम्म। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है महंगाई की, मुद्दा है स्वास्थ्य की, मुद्दा है शिक्षा की, मुद्दा है रोजगार की। मुद्दा ये है, मुद्दा है सड़क की, बिजली की, पानी की। तो इस बार दलित समाज किसको वोट कर रहा है? ये सारे मुद्दा पर एनडीए फेल है, हाँ। और इंडिया तो कहीं है ही नहीं है। तो इस बार दलित समाज किसको वोट कर रहा है सीमा लोकसभा में? इस बार नहीं, दलित समाज तो हमेशा बीएसपी को वोट करता है, फिर कर रहा है, फिर करेगा इस बार? एकदम करेगा, डंके के चोट पे कर रहा है। इसका मतलब आप सर्वे कीजिए। इसका मतलब कि सिवान से हाथी दिल्ली जाएगा इस बार? अब की बार पूरे सिवान का समीकरण बदलने जा रहा है। हाँ। और पहली बार सिवान से हाथी दौड़ के दिल्ली जाने वाली है। आरजेडी कहती है कि हम दलितों के रहनुमा हैं, उनकी हम बात करते हैं। यही ना आरजेडी के मुखिया हैं माननीय तेजस्वी यादव जी। जब पिछले साल दलितों की छात्रवृत्ति बंद हुई, अच्छा, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट लाया के बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो दलितों छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए पैसा नहीं है, और अपनी सुरक्षा पे, अपनी सुख सुविधा पे खर्चा करने के लिए पैसा है। क्या तमाशा हो रहा है? कोई भीम चौपाल करा रहा है, कोई भीम चर्चा करा रहा है, और जब बात आती है दलितों की बात की, अधिकार की, तो सब लोग चुप हो जाता है, चुप्पी साध लेता है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनका चेहरा दिखाने वाला कुछ और होता है, काम करने वाला कुछ और होता है। अच्छा। ये बात करते हैं दलितों की, जब सत्ता में आते हैं तो इनको सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आरक्षण बचाना है, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चा भीम का, बीएसपी के टीम का। अच्छा, जो संविधान की बात करता है, अगर वो बीएसपी के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो समाज को ठगने का काम कर रहा है। वो इसका मतलब कि जो बीएसपी में रहेगा वो ठीक है, जो संविधान की बात करेगा। हाँ। वो मानवर कांसीराम साहब के बनाई हुई पार्टी बीएसपी के बने तले काम करेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक भारत भी है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के आधार पर चलता है। और संविधान बाबा साहब ने लिखा था, उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी था।
अच्छा। उस हाथी को फिर से खड़ा करने का काम मानवर साहब ने किया। तो जो संविधान की बात करेगा वो बीएसपी के लिए काम करेगा, क्योंकि बीएसपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपना मैनिफेस्टो नहीं लागू करती है। ये बोलती है भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। तो जब भारत की संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है तो हम सबसे बड़े संविधान के रक्षक हैं, हितैषी हैं। आज से 15 दिन पहले बांका के चुनाव में, पूर्णिया के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी क्या बोले थे? क्या बोले थे? कि अगर हमको वोट नहीं देना है तो एनडीए को दे दो। अच्छा। खुलेआम मन से बोल रहे हैं, उन पे तो कोई तेजस्वी बोल रहे हैं। अच्छा। बोले कि इस इंडिया में माने इंडिया में 2 धारा है, एगो एनडीए एगो इंडिया है। अगर इंडिया को नहीं देना है तो एनडीए को दे दो। अच्छा। किसी तीसरे को मत दो। मतलब कि इस देश के जो भी पिछड़े के नेता हैं, जो भी सवर्ण के नेता हैं, जो भी दलित के नेता हैं, इस देश में दलितों का नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है। अगर इंडिया को नहीं देना है तो एनडीए को दे दो। तो बार-बार ये टीम का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बार-बार आरोप, उन पे कोई काहे नहीं आरोप लगाता है कि वो बी टीम है। अभी शिवपाल यादव बोले थे उत्तर प्रदेश में, जो माननीय अखिलेश जी के चाचा हैं, कि भाजपा को बड़े मार्जिन से जिताना है। आप सुने होंगे, न्यूज देखे होंगे, मेरे पास पेपर की कटिंग है, आपको यह दिखा देंगे। तो बी टीम तो हुई, उनके आधे खानदान के लोग भाजपा में है, तो उन पे कोई आरोप नहीं लगाता है। अच्छा, किसी बताइए आखिर ये लोग बार-बार आरोप, ये बार-बार आरोप नहीं, बात ये बार-बार आरोप समझते हैं। दलित समाज को सुनिए ना, कमजोर समझते हैं। और कमजोर लोगों पे एलिगेशन लगाना आसान होता है। भोजपुरी में कहावत है कि आबरा के मेहरार हुआ भर घर के भौजाई। अच्छा। तो उन्हें हाल बा, काम करिएगा भाजपा के लिए, या कहिएगा भाजपा को बड़े मार्जिन से जिताना है, इंडिया को नहीं देना तो एनडीए को दे दीजिए। कहिएगा बीएसपी बी टीम है। अगर बीएसपी बी टीम होती तो आज बीएसपी सत्ता में होती। क्या कहना पड़ी अपन? जितेंद्र राम। कहाँ माहौल बा सरसर में? केकरा के वोट देता? माहौल में हाथी छाप के दिया ही। तीरो एजा बाटे, ललटेनो बाटे, हिनो साहब बाड़ी। तो ओइसे हमने का करे के बा? कोनो मतलब नहीं के? कोनो मतलब नहीं के। खाली हाथी से मतलब बा? हाथी से मतलब बस। हाथी का मतलब जाई दिल्ली सिवान से? हां, दिल्ली जाई। दम सिवान के दलित लोग पूरा ठान ले लेबा। हां। चाचा का नाम पड़ी अपन? शंभू राम। का माहौल बा सिवान में? केरा के वोट दियाई? हाथी बाटे, ललटेन बावे, तीर बावे, हिनो साहब लड़ता चुनाव निर्दलीय। हम लोग किसी को ना देंगे वोट, हम लोग हाथी का वोट देंगे। हम लोग हाथी बहुजन समाज पार्टी के हैं। हाँ, ये हम बहुजन समाज पार्टी से हैं। अब हाथी को वोट देंगे। इस बार हम लोग भेजेंगे, कोशिश में है लोग दिल्ली भेज दें। क्या नाम पर भी अपन? सुधीर कुमार। क्या माहौल बा सीमान लोकसभा में? माहौल वही है जो है, आप देखिए रहे हैं यहाँ पे सब। क्या माहौल? हाथी के बाद, तीर के बाद, हम लोग तो बहुत पुराने कैडर हैं बीएसपी के। आज से थोड़ी हम लोग कैडर, शुरू से सदस्य हैं, कैडर हैं। इसका मतलब कि धरती पलट जाएगी तभी भी हाथी को? कभी नहीं पलटने वाले हम लोग तो शुरू से उसी में हैं। जीते ना जीते हम लोग हाथी पर वोट देंगे। क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है। हमारा पार्टी जीते ना जीते हम हाथी पर वोट देंगे। कुछ नहीं, मोदी जी जैसा है हमारा पार्टी नहीं ना है कि कहता कि 15 लाख देंगे गरीबों को। 15 लाख कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। 15,000 तक नहीं दिया, 15 रुपया तक नहीं दिया। आज 15 लाख को सब लोग सपना दिखाता है कि 15 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। अरे 15 लाख का तो हमको 1500 रुपया भेजना पहले। 1500 रुपया, 15 लाख कहाँ से आ जाएगा? अनाज मिला था नहीं, जब 5 किलो अनाज उसके। अब क्या कह रहा है, किसी का बाप दे रहा है, वो हमारा संविधान दे रहा है। संविधान के अनुसार से हमको मिलता है अनाज। किसी के बाप नहीं दे रहा है। मोदी हो चाहे नीतीश हो, चाहे जो भी आएगा बैठेगा, संविधान के अनुसार से उस हमको जो भी मिलेगा वो देगा। ये अगर 25 में अगर इलेक्शन होता है तो इस संविधान को उलाट देगा, इस संविधान को उलाट देगा। इसके बाद ना किसी को चमार का, ना कोई, ना किसी का भी। खाली बुझलिए जाइए मजदूरी का मजदूरी कीजिए और खाइए। वाह, माने खाली सिवान में हाथी बाटे के? हाथी सिवान में नहीं, अगर जागरूक होगा ना तो पूरे बिहार में आवे दिन में हाथी छा लेगी। ये बड़ा कॉन्फिडेंस। हम अपने से कहते हैं कि हम अपने जहाँ तक 50, 100, 200, 500 वोट होगा, हम अपने से हाथी पर दिलवाएंगे। हम किसी को नहीं देंगे। पहले आरजेडी में थे। अच्छा। हम आरजेडी से हट गए हैं। काहे आरजेडी छोड़ दिए? काहे नहीं छोड़ देंगे? मतलब क्या रीजन भाई छोड़? हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हमारा साला कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो तेजस्वी कहते रहे कि हमारा संविधान बचावे के बाटे, आरक्षण बचावे के बाटे, लोकतंत्र बचावे के बाटे। सुनी ना, मोदियों कहते रहे कि
कांग्रेस उ अगर सरकार में आ जाई नु तो संविधान खा जाई। अच्छा हाँ ओकरे बाद तेजस्वी कह तरह से कि उहो आ जाए तो संविधान खा जाए तो ई कौन कौन खाई। तो हम सबसे पहले के तो ये रहा शाही बड़े सन ये खा जाइए सन। ये का चीज़? हाँ ये खा जाइए सन। संविधान तो यही खाएगा। जैसे मान लीजिए चीन का राष्ट्रपति है चिंगफोंग, हाँ, जैसे वहाँ राष्ट्र करता है वहीं भारत में करने जा रहा है। 2025 में इलेक्शन नहीं होगा और इसके बाद यहाँ पर तानाशाही चलेगा। के कोई तानाशाही? खुद यहाँ पर बीजेपी तानाशाही चलाएगा। बीजेपी? बीजेपी तानाशाही चलाएगा। अरे वाह, अरे बाबा कराम पड़ी गोपाल राम का माहौल बाटे सिवान लोकसभा में केना हो जाता? हाथी के हाथी के हाथिये के दी आई हर बेर दी आइल बा। सब लोग कहता है केहू तीरो कहता केहू ललटेने करुआ कहते नहीं हाथी के। हाँ ऐसे केहू कुछ कही तो कहा गोपाल राम कहिए तो हाथिये के कहिए। ऐसे कि आज 20 वर्ष पहले से हाथी के दिले। यानी पूरा जिंदगी बीत गई हाथी हाँ, वोटे देला हाथी में। हाँ बाकी जीते ना जी का है हैं? ना जीते लगा है ऐसे कि अभी लोग साता कमजोर ला बेरा बरियार बा बेरा जीती। ये बस जीती। एकरा मतलब कि सिवान से हाथी दिले जाई जाई ना